नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। सियासत से जुर्म का रिश्ता बहुत पुराना है। इसी रिश्ते की राह पर चलते हुए असलम ने कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया, फिर सियासी रसूख हासिल किया, मानो सब कुछ उसके हक में था। लेकिन अब पुलिस ने जिस कार्रवाई को अंजाम दिया है उससे यकीनन उसके पसीने छूट गए हैं। एक्शन मोड में राजस्थान पुलिस, आखिर कब तक भागेगा हिस्ट्री शीटर। पुलिस की जो टीमें दबिश दे रही है, वो जगह जगह पर पुलिस की टीमें भी दबिश दे रही है। अवैध निर्माण को तोड़कर कसा जा रहा शिकंजा। कोटा पुलिस ने आज हिस्ट्री शीटर असलम चिंटू के जो घर है उस पर शिकंजा कसा है। असलम चिंटू पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। न्यायालय की ओर से 4 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए गए हैं। राजनीतिक रसूख वाले शातिर का कौन है असली सरपरस्त? असलम चिंटू जो है भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष भी 1 दिन के लिए रहा है। असलम पर आफत। पुलिस की आधा दर्जन से अधिक टीमें जगह जगह पर दबिश देकर बदमाश चिंटू की तलाश कर रही है, लेकिन फिलहाल चिंटू जो है पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इस बीच नगर विकास न्यास की ओर से जो नोटिस चस्पा किया गया था, उसके घर के बाहर जो निर्माण स्वीकृति है वो मकान की नहीं ली गई थी, उसको जो है उसी को अब आधार बनाकर पुलिस एक बार उसके मकान पर पहुंची है। और पुलिस का लवाजमा आप देखिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात हैं, कमांडो तैनात हैं। इसके साथ साथ एडिशनल एसपी और शहर के 4 डीवाईएसपी और कई थानों के थानाधिकारी सहित यूआईटी की टीम यहाँ पर मौजूद है। असलम के नेताओं से भी अच्छे संबंध बताए जा रहे हैं। इसी के चलते उसे करीब 3 बरस पहले साल 2017 में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन 1 दिन बाद ही उसे पद से हटा दिया गया था। जिसकी तलाश है वो तलाश पुलिस की पूरी होगी और अपराधियों में एक मैसेज भी जाएगा कि अपराधियों के खिलाफ राजस्थान पुलिस का जो सख्त रवैया है वो किस तरह का है। शाकिर अली, न्यूज़ 18, कोटा। और दौसा से 4 महिलाओं के रेप मामले में सभी पीड़ितों का बयान दर्ज हो चुका है। एक ही घर की ये चारों महिलाएं थी। आरोपी विष्णु गुर्जर अभी भी फरार है। चार महिलाओं से दुष्कर्म का आरोपी फरार। दौसा का दरिंदा कब होगा गिरफ्तार? आखिर किस मर्ज की दवा है दौसा पुलिस में? महिलाओं का अपना मेडिकल हो चुका है। 164 के बयान हो चुके हैं। 3 का 1 का बयान कल होने, उसकी डेट कल की मिली है और टीम इसके अंदर एक स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। सीओ एससी सिटी जांच कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं के मेडिकल हो चुके हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। यानी सब कुछ पटरी पर है, सिस्टमैटिक। लेकिन एसपी साहब की इस बात को सुनकर ये अर्थ मत निकाल लीजिए कि उन्हें वारदात की गंभीरता का अंदाजा नहीं है। अपराध बिल्कुल गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे ही वो महिलाएं आके हमारे से मिली है, सेम डे हमने एफआईआर दर्ज की है और अलग अलग डेट्स पे एफआईआर दर्ज हुई है। साहब भी मानते हैं कि हालात गंभीर हैं, फिर आरोपी की गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? आखिर कब पकड़ में आएगा दौसा का दरिंदा? पुलिस की माने तो हैवान जल्द पकड़ा जाएगा। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री को भरोसा है कि 4 महिलाओं के गुनहगार का जल्द हिसाब होगा। तभी तो वो प्रदेशवासियों को अपराध के प्रति गहलोत सरकार की 0 टॉलरेंस की नीति की याद दिला रही है। पहले भी जिस तरह की अपराध हुए हैं प्रदेश के अंदर, सरकार ने बहुत संज्ञान जल्दी लिया है। फास्ट ट्रैकों के माध्यम से जांचें कराई गई हैं। दौसा के सूर्य मंदिर के पीछे रहने वाली 4 महिलाओं ने दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चारों महिलाएं एक ही परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनमें 3 सगी बहनें और एक बेटी शामिल है। महिलाओं का आरोप है
कि ढाबा संचालक विष्णु गुर्जर ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और चारों से दुष्कर्म किया। गुनाह संगीन है और मामला गंभीर है, इसलिए समाज जल्द से जल्द दुष्कर्मी को सलाखों के पीछे देखना चाहता है ताकि उसे उसके किए की सजा मिले और समाज में कानून का इकबाल बुलंद हो, आधी आबादी महफूज रहे, वो चैन की सांस ले सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। दौसा में एक ही परिवार की 4 महिलाओं से रेप मामले में मंगलवार रात सांसद किरोड़ीलाल मीणा पीड़िताओं के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान सांसद ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारियों से मांग उठाई जाएगी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि प्रदेश में भ्रष्टाचार, बलात्कार, वीसीआर से प्रदेश की जनता त्रस्त है। दुष्कर्म किया गया, एक की एफआईआर दर्ज नहीं कराई, जो मैंने एसपी एडिशनल एसपी साहब को फ़ोन करके उनका मुकदमा दर्ज करा दिया और उन्होंने कार्रवाई किए जाने का मेरे को आश्वासन दिया। नहीं कार्रवाई हुई तो मैं उस परिवार के साथ हूँ उनको। और अब बात दौसा की, जहां पुलिस ने वर्दी पहनकर डकैती करने वाले मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस ने डकैती करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 20 लाख रुपए की डकैती में पुलिस ने 5,35,000 रुपए आरोपियों से बरामद कर लिए। बता दें कि 8 जनवरी को भरतपुर के मूंगफली व्यापारी के यहां से एक कैंट्रा चालक और खलासी 2 कट्टों में 21 लाख रुपए रखकर जयपुर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान नेशनल हाईवे 21 पर दौसा के सदर थाना क्षेत्र में करीब 6-7 स्कॉर्पियो सवार बदमाश आए, जिनमें कुछ पुलिस की वर्दी में भी थे। उन्होंने डंडा दिखाकर कैंटर चालक को रुकवा लिया और गाड़ी में 20 लाख रुपए से भरा एक कट्टा लूट लिया। साथ ही चालक और खलासी को भी बंधक बनाकर साथ ले गए। पुलिसिया पूछताछ में यह भी सामने आया कि लूटपाट और डकैती करने वाली ये गैंग इलाके में खौफ पैदा करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देती थी, ताकि इस गैंग का इलाके में खौफ बना रहे और नेशनल हाईवे 21 पर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा सके। मतलब बढ़िया है, जो मतलब जिसके साथ ये लूट हुई थी वो आपका मूंगफली का काम करता है और मूंगफली की पेमेंट देने के लिए वो पेमेंट मतलब जनरली इसी प्रैक्टिस से वो पेमेंट लगातार भेज रहा है और वो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहा है। तो उसने जो ड्राइवर वगैरह थे वो भी उसके साथ 12-14 साल से काम कर रहे हैं। कभी ऐसी वारदात नहीं हुई तो उसने शक नहीं किया। ड्राइवर खलासी का भी इसमें कोई रोल सामने नहीं आया, चूंकि उसने अपने वहाँ पे एक नया एक लेबर रखा था जो उसका काम देखता था। उसने ये टिप जो इसकी बाकी जो गैंग मेंबर्स है उसके साथ शेयर की और तब ये लूट की घटना को। बाड़मेर में जालोर एसीबी की कार्रवाई सामने आई। सिवाना तहसीलदार को ट्रैप किया गया। तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित ट्रैप हुए हैं। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इनको ट्रैप किया गया। जानकारी के मुताबिक परिवादी थानाराम नाई निवासी थापन ने एसीबी में परिवाद दर्ज करवाया कि पुश्तैनी जमीन में कटान रास्ता निकालने के लिए सिवाना कोर्ट में परिवाद दर्ज किया गया, जिस पर सिवाना एसडीएम ने तहसीलदार से भौतिक सत्यापन करवाने के लिए कहा। जजिस पर परिवादी के पक्ष में रिपोर्ट में तैयार करने की एवज में तहसीलदार ने 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की, जिस पर जालोर एसीबी ने सत्यापन कर कार्यवाहक सिवाना तहसीलदार बाबू सिंह राजपुरोहित को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया। रिपोर्ट मेरे पक्ष में करने के लिए तहसीलदार सिवाना कार्यवाहक तहसीलदार है बाबू सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने मेरे से 10,000 रुपये मेरे पक्ष में रिपोर्ट करने के लिए मांग रहे हैं, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन में 10,000 रुपये की मांग सत्यापन हुआ और आज 10,000 रुपये लेते हुए उन्हें उनके तहसील कार्यालय स्थित ऑफिस से रंगे हाथों। जोधपुर में ज्वेलरी शॉप में शातिराना चोरी का मामला सामने आया। महिला कंगन खरीदने के बहाने दुकान में जाती है और बड़े ही फिल्मी अंदाज में कंगन चुराकर फरार हो गई। पूरी घटना आप सीसीटीवी में देख सकते हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। ये बिखरा हुआ सामान चोरों के आतंक का सबूत है। दौसा की इस दुकान से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज भी किया, कार्रवाई भी हुई, लेकिन पुलिस के हाथ आए खाली डिब्बे। हालांकि पुलिस अभी भी तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर बार बार क्यों ये चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता और कार्रवाई के नाम पर केवल हाथ लगता आश्वासन।
दुकानदार परेशान हैं और अपने चोरी हुए जेवरों को वापसी के लिए पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। ये खबर बाड़मेर से है, जहां लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। दरअसल ये लोग असली तेल के ब्रांड को बदलकर नकली तेल बेचते थे, जिसकी जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारी के गोदाम में दबिश देकर मामले को उजागर किया। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई करने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के दस्ते ने फूड इंस्पेक्टर भूराराम की अगुवाई में कार्रवाई की। मामले को लेकर फूड इंस्पेक्टर भूराराम ने कहा कि इस तरह पैकिंग बदलकर खाने की सामग्री बेचना गैर कानूनी है। स्वास्थ्य विभाग मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगा। है बंशीधर जी, इन्होंने बताया कि भी इस पीपीए के ऊपर जो लेबल है वो सुमन ब्रांड उसमें लिखा हुआ था और उसको ये उतार के उसके ऊपर सागर ब्रांड लिख रहे हैं, इसलिए वो लेबर ये गलत है। ये इस प्रकार जो है उसके अंदर जो तेल के ऊपर अंदर तो लिखा हुआ है सुमन तेल और उसके ऊपर लगा रहा है सागर ब्रांड, मतलब चेंज कर रहे हैं। ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये खबर जैसलमेर से, जहां कोरोना का टीका लगने के बाद एएनएम की तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि एएनएम पूरी तरह ठीक है। एएनएम भागू गांव की रहने वाली बताई जा रही है। बता दें कि एएनएम मंजूवाला तीसरे दिन भी अस्पताल में भर्ती है। मंजूवाला का कहना है कि टीका लगने की वजह से उनके शरीर में एकदम से झंझनाहट शुरू हुई और उनके पांव ने काम करना बंद कर दिया। वो अब चलने फिरने में लाचार महसूस कर रही है। वहीं डॉक्टर्स इस बात को नकार रहे हैं कि एएनएम की तबीयत कोरोना का टीका लगने से बिगड़ी है। यही है सर, चक्कर आ रहे हैं और उठा नहीं जाता, पैर काम नहीं कर रहे। अच्छा, पैर काम करना बंद कर जी, और 3 दिन में सोई नहीं। तो कल रात को मेरे को नींद के इंजेक्शन लगा दिए कि भाई नींद के इंजेक्शन लगाओ, नींद आ जाएगी, गोलियां दे रहे हैं। और जब थोड़ा सा ये कहते हैं तो लेते हैं और ये पर्चियां पकड़ा जाते हैं रेफर कि हमारे पास तो इतना इलाज है, आप जाओ यहाँ से। 2 रेफर पर्ची है, 26 डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई आप जाओ, आप यहाँ से जाओ, जब आपको यहाँ इलाज नहीं लग रहा तो आप जाओ। सर मैं कहाँ जाऊँ, मैं हरियाणा से, मेरे मम्मी पापा आएंगे तभी तो मैं जाऊँ, मेरे साथ कौन जाएगा? सर पता नहीं अगर इनके साथ ये तो आम जनता के साथ क्या होगा। इंजेक्शन लगा रहे हैं सर, फिर मैंने बोला अगर आप भाई हाथों की नसें काम करनी बंद हो गई तो आप पैरों में लगा दो या फिर बोतल बंद कर दो सर, डायरेक्ट बैक पे इंजेक्शन दे दो। तो कह रहे हैं कि हमारे पास जितना इलाज था हमने दे दिया, आप लेके जाओ, आपका बिहेव हमें ठीक नहीं लगता। ये सर वी आर फैमिली मेंबर्स और हमारा क्वेश्चन अराइज करना बनता है कि भाई हमारी मम्मी को ऐसे तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, नीले हाथ पड़ रहे हैं, आउट हो रहा है तो सर निकाल के दे देते हैं, फिर इस ड्रिप को फेंक देंगे, दूसरी लगा देंगे। अब भी देखिए इतनी बची हुई है। इसको मैंने खुद ने भी देखा है, मैंने खुद ने इनसे बात करी है और हमारे पीएमओ साहब लगातार दिन में 2-2, 3-3 बार जाके उसको देख रहे हैं। हमारे चिकित्सक दिन में 2-2, 3-3 बार सारे कंसर्न फिजिशियंस हैं, एनेस्थेसिस्ट वगैरह बाकायदा बात कर रहे हैं और ठीक हो जाएगी, थोड़ा डर है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। जयपुर के पौंड्रिक गार्डन में बन रहे पार्किंग प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल विरोध कर रहे लोगों को नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने को लेकर जारी किए गए हैं। वहीं विरोध के बीच जारी किए गए नोटिस को लेकर हेरिटेज नगर निगम भी कार्रवाई सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन लोगों को नोटिस मिले उन्होंने नगर निगम के नोटिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। नोटिस जारी होने के बाद नोटिस मिलने वाले लोगों ने इसे नगर निगम का षड्यंत्र करार दिया है। और भी बहुत सी गाड़ियां खड़ी है, लेकिन उनको किसी को नहीं, सिर्फ मुझे ही नोटिस दिया गया है। किसके नाम से दिया गया नोटिस? ये मेरे पिताजी के नाम से दिया गया है, श्री बिहारी लाल जी सोनी के नाम से। इसका जवाब मैं दूंगा उनको, ऐसी बात नहीं है। नगर निगम के अंदर इस नोटिस का जवाब मैं जरूर दूंगा उनको। जोधपुर के छात्रों ने सड़क पर भटकने वाले बेजुबानों के लिए एक ऐसी पहल की है जिसे देखकर हर कोई ने सलाम कर रहा है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। अपराध के शहर जोधपुर में छात्रों की एक पहल मानवता की मिसाल बन रही है, बेजुबानों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन बेजुबानों के लिए जिनके प्रति समाज का एक तबका हिकारत की भावना रखता है, उन स्ट्रीट डॉग्स के लिए खाना सड़क पर डालकर चला जाता है। इस बात से बेफिक्र सड़क पर डाला खाना उन बेजुबानों को संक्रमित कर सकता है। स्ट्रीट डॉग्स के लिए दया भाव रखने वाले 4 छात्रों ने शहर में डू लिटिल वेलफेयर सोसाइटी बनाकर काम शुरू किया। ग्रुप ने स्ट्रीट डॉग्स को भोजन पात्र में रखकर उनको खिलाने की मुहिम शुरू की है। रोड पे ना ऐसे लोग है ना जमीन पे ना डाल देते थे, तो हम लोगों ने ये फीड बॉक्सेस का किया। तो फिर इसमें हम लोगों ने सरदारपुरा और सारा एरिया कवर किया है, तो उसमें आप इसमें डाल के इन लोगों को खाना खिला सकते हैं। इसके अलावा इन छात्रों ने जेब खर्च से स्ट्रीट डॉग्स के गले में रेडियम का बेल्ट लगाना शुरू किया, ताकि अंधेरे में कोई गाड़ी इन बेजुबानों की जान न ले ले। सोसाइटी के लिए और उन जानवरों के लिए जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उनके लिए सोच रहे हैं, अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैं काफी टाइम से इनको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। डू लिटिल वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले काम करने वाले 4 छात्रों ने अनलॉक 1 से इस काम को शुरू किया था। अनलॉक से अब तक इस सोसाइटी में 36 छात्र जुड़ चुके हैं और राहत की बात यह है कि इंसानियत का ये कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। सोसाइटी के सदस्य बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने हाईवे पर स्ट्रीट डॉग्स के गले में रिफ्लेक्टिव बेल्ट लगाए ताकि उन्हें दुर्घटना से बचाया जा सके। इसके बाद इन छात्रों ने शहर भर से इन डॉग्स के लिए रोटी जुटानी शुरू की, फिर पॉकेट मनी से भोजन पात्र बनवाए और उनको जगह जगह रखकर डॉग्स के लिए खाना देना शुरू किया। बच्चों की इस पहल की अब पूरा शहर तारीफ कर रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने की जिसे उन्होंने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से देखा था। आइए जानते हैं क्या है वो सपना। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। सरहद पर साकार पीएम मोदी का सपना। सेना एनसीसी कैडेट्स को देगी ट्रेनिंग। एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में दिखा छात्राओं का जोश। ये जोश, ये जुनून और ये जज्बा पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए है। ये वो छात्राएं हैं जिन्हें अपनी कॉलेज की जिंदगी में ही खाकी पहनने का गौरव मिलेगा। सरहदी बाड़मेर के एमबीसी गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए मेहनत करती नजर आई। इन छात्राओं का जुनून और मेहनत इन्हें उस टीम का हिस्सा बनाएगी जिस टीम के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना संजोया था। एयरफोर्स है, पुलिस है वगैरह, इसमें भी ये सब दौड़ वगैरह होती है, तो हमें पहले से भी एक्टिव रहना चाहिए। इससे एनसीसी से ये फायदा है। सर मैं यूँ और मेरे पिताजी से मुझे प्रेरणा मिली है। सुबह मैंने तो मना किया था पिताजी को, फिर मेरे पापा ने बोला और मुझे गाइड किया। इसलिए मैंने पापा ने बोला कि ये इसमें ऐसे लड़का कुछ नहीं होता, ये हमारे लिए ही सही है। और जैसे आगे कोई एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें भी ये फायदा है, जैसे एयरफोर्स है, पुलिस है, उनमें भी ये फायदा ही होता है। सर बहुत खुशी है इसकी। गई थी तो आज दिन में पहले सभी लड़कियों का रिटन टेस्ट हुआ, उसके बाद सब लड़कियों को एक फिजिकल रेस करवाई गई जिस बेस पे कि लड़कियों के फिजिकल पावर उनसे पता चल सके। उसके बाद इन लड़कियों की शारीरिक जांच होगी ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ही बाहर कर दिया जाएगा। उसी बेस पे मेरिट बनेगी और फिर एनसीसी की एक बटालियन बन जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर जिले की ये छात्राएं बेहद खुश हैं। अब इन छात्राओं को जल्द ही सेना से ट्रेनिंग और खाकी पहनने का गौरव मिलेगा। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर। नमस्कार।